हेलो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहतापुर किसान डायरीज़ में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यारावीरा कंपनी के प्रोडक्ट यारा लीवा नाइट्रा बोर के बारे में। तो बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा इसके कार्य करने की प्रणाली के ऊपर। इसके अलावा ये किन किन फसलों में दिया जाता है, इसकी डोजेज क्या है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी पौध को जो है वो ग्रो करने के लिए 17 तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ तो हमारा पौधा जो है वो वातावरण से ग्रहण कर लेता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जो उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा कई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिसको ज़्यादा तादाद में हमें अपनी पौध में देना पड़ता है, जिसमें NPK, जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस जो हैं वो काफ़ी प्रधान मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारी पौध को ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद जो है वो हमारी पौध में और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कैल्शियम, बोरॉन, और उसके अलावा जो है वो इसमें एक और कंटेंट मौजूद होता है, नाइट्रोजन। तो ये काफ़ी अच्छा स्रोत है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। इसके अलावा बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। तो इसमें जो कैल्शियम मौजूद होता है वो वाटर सॉल्यूबल है, और ये प्रोडक्ट जब बना था तो इसका ईजाद हुई थी वो नॉर्वे में हुई थी। उसके बाद ये नॉर्वे से भारत इंपोर्ट किया जाता है। और जो कैल्शियम का जो काम है वो हमारी पौध में क्लोरोफिल के कंटेंट को बढ़ाता है, और उसके अलावा जो है ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है हमारी पौध में, उसको चलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल जो है वो सल्फ़र के साथ ना करें, और जो हमारी पौध में जो कैल्शियम के जो डेफिशिएंसी के जो लक्षण आ जाते हैं वो हमारी पौध में पीलापन हो जाता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारी पौध में पीलापन आए तो हम लोग नाइट्रा बोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रेंचिंग और फॉलियर मेथड दोनों में दिया जा सकता है, तो इसके दोनों में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और एक पौधे में कम से कम 2 से 3 बार दें, तब भी इसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो काफ़ी बेहतर आएंगे। और इसके अलावा हम लोगों को एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी इसका हम लोग ड्रेंचिंग करवाएं या फॉलियर मेथड के थ्रू स्प्रे करवाएं, तो हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि पानी के साथ जो है वो इसका उपयोग करें, क्योंकि पहले खेत में पानी लगाएंगे तो काफ़ी बाद में अच्छे रिजल्ट देगा। और जब भी हम लोग इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में करेंगे तो ये हमारी जो फूल को साइज़ को बढ़ाएगा और उसमें जो है वो आकार लाएगा। इसके अलावा जो है ये हमारी पौध के तने को भी मजबूत करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट मौजूद है। इसके अलावा ये जड़ों का विकास करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसका जो फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। और बात कर लेते हैं किन किन फसलों में इसको दिया जाता है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वो गेहूँ, सेब, मिर्च, टमाटर, आलू और इस तरह के केले और भी, जैसे हम लोग धान वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर फसलों में इसको दिया जाता है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये हमारी पौध में जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है, और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से होने वाली जो बीमारियां उन्हें भी रोकता है। ये इंसेक्ट्स और जो है आपकी जो फंगस है उससे भी लड़ने में पौध को काफ़ी ज़्यादा शक्ति एक तरह से प्रोवाइड करता है। तो बात कर लेते हैं इसके अलावा जो ये है कि ये हमारी जो सॉइल का जो pH लेवल है उसको मेंटेन करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो अगर हम लोग इसको सब्ज़ी वर्गीय फसलों में दे रहे हैं तो ये 12 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग इसे फलों में दे रहे हैं तो ये लगभग 500 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से हम लोग इसको देते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।